हमारा आगे जो टॉपिक है वह खाद्यान्न फसल है। भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में खाद्यान्नों की बहुत बड़ी महत्ता है। हमारे 2/3 भाग पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। देश के सभी भागों में खाद्यान्न फसलें प्रमुख रूप से दिखाई पड़ती अर्थव्यवस्था अर्थात द्वितीय और तृतीय सेक्टर पर ज़्यादा फोकस हो, ज़्यादा केंद्रित हो अर्थव्यवस्था, किंतु प्रमुख रूप से वहाँ पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं और वो भी हमारे देश के 2/3 भाग पे। अनाज की संरचना के आधार पर खाद्यान्न तथा खाद्यान्नों को हम 2 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, अनाज और दालें। अनाज में कुल बोए क्षेत्र में लगभग 54% भाग जो है उस पे अनाज बोया जाता है। भारत विश्व का लगभग 11% अनाज उत्पन्न करके अमेरिका व चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। तो ये जो निशान मैं लगा रही हूँ वो बहुविकल्पीय और 30 शब्दों के उत्तर के लिए यहाँ पर लगा रही हूँ। तो भारत में कुल बोए क्षेत्र के लगभग 54% भाग पर अनाज बोया जाता है और 11% अनाज भारत में विश्व का बोया जाता है, उत्पन्न होता है। अमेरिका व चीन के बाद इसका तीसरा स्थान है। यहाँ पर विविध प्रकार के अनाज का उत्पादन होता है, जिनमें उत्तम अनाजों में गेहूं और चावल और मोटे अनाजों में ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी है। तो हम अब चावल के बारे में पढ़ते हैं। भारत की अधिकतर जनसंख्या का प्रमुख भोजन चावल है और यहाँ पर चूंकि उष्ण आर्द्र कटिबंधीय तापमान पाया जाता है, इसलिए इस चावल की खेती के लिए ये उत्तम तापमान माना जाता है। तो ये एक उष्ण का आर्द्र कटिबंधीय फसल है। इसकी 3000 किस्में से अधिक यहाँ पर हैं जो विभिन्न कृषि जलवायु में उगाई जाती हैं। इसकी कृषि समुद्र तल से 200 मीटर तक की ऊंचाई पर है। पूर्वी भारत के आर्द्र भागों से लेकर उत्तर पश्चिमी भारत के शुष्क और सिंचित क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश व उत्तरी राजस्थान में सफलतापूर्वक उगाई जाती है। दक्षिण भागों में पश्चिमी बंगाल में जलवायु अनुकूल है, उष्ण आर्द्र कटिबंधीय है, इसलिए वहां पर ये सफलता से पूरे एक कृषि वर्ष में 2 या 3 बार इसकी फसल को बोकर इससे उत्पादन लिया जाता है। पश्चिमी बंगाल में किसान चावल की 3 फसल लेते हैं और दक्षिण भारत में भी इसकी 3 फसलें ली जाती हैं। जो 3 फसलें किसान लेते हैं पश्चिम बंगाल में उसे औस, अमन और बौरा कहते हैं, परंतु हिमालय तथा देश के उत्तर पश्चिमी भागों में यह दक्षिण पश्चिमी मानसून क्षेत्र जो ऋतु है, दक्षिण पश्चिमी मानसून ऋतु खरीफ की फसल के रूप में उगाया जाता है। भारत विश्व का 21.7% चावल उत्पन्न करता है और चीन के बाद भारत का ये दूसरा स्थान है 2011 के आंकड़ों के हिसाब से। देश के कुल बोए क्षेत्र में 1/4 भाग पर चावल बोया जाता है। 2009-10 में देश के प्रमुख चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश थे। जबकि जो प्रमुख रूप से पैदाइश होती रही है वो चावल की प्रति हेक्टेयर पैदावार पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, केरल राज्यों में अधिक है। इससे पहले 4 राज्यों में लगभग संपूर्ण चावल क्षेत्र सिंचित है। पंजाब व हरियाणा में पारंपरिक रूप से चावल का उत्पादन नहीं होता था। यहाँ पे पहले गेहूं की खेती होती थी, किंतु जब से वहाँ पर बांध बने, नहरें आई, तब से वहाँ पर चावल की खेती भी होने लगी। हरित क्रांति 1970 में जो हुई थी उसके बाद से यहाँ पर हरियाणा और पंजाब में सिंचित क्षेत्रों में चावल की कृषि प्रारंभ हो गई। उत्तम किस्म के बीजों की अपेक्षा अधिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग और शुष्क जलवायु के कारण फसलों में रोग प्रतिरोधकता आदि कारक यहाँ पर चावल की प्रमुख और अधिक पैदावार के उत्तरदायी हैं। इसके प्रति हेक्टेयर पैदावार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के क्षेत्रों में चूंकि वर्षा पर निर्भर क्षेत्र हैं, तो अतः यहाँ पर इसकी पैदाइश या पैदावार बहुत कम है। अब इसे हम एक मानचित्र के आधार पर देखने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर ज़्यादा है और कहाँ पर कम। तो ये प्रमुख क्षेत्र है जो गहरे कलर का है, जिसे मैंने लाल रंग से कर रही हूँ। तो ये जो क्षेत्र है वो हम देखेंगे थोड़ा सा उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, बिहार है और यहाँ से चल रहा है ये इलाका और पूरा यहाँ तक गया पश्चिमी बंगाल।
पश्चिमी बंगाल, और ये आया यहाँ से और ये यहाँ तक है, ये जा रहा है पूरा, और ये यहाँ पर आकर ये यहाँ तक का प्रमुख क्षेत्र माना गया है। और दूसरा क्षेत्र जो दिखाई देता है तो हम इसको हल्के क्षेत्र से ले सकते हैं। तो ये जो क्षेत्र जा रहा है ये सारा, ये इसका गौण क्षेत्र है। मैंने 2 कलर से इसको मार्क किया है। तो ये क्षेत्र है गौण क्षेत्र, यहाँ पर इसकी कम पैदावार होती है। इसमें ज़्यादातर इलाके मानसून पर निर्भर करते हैं। बाकी जगह जो गहरा क्षेत्र है वो यहाँ पर उपलब्ध सिंचाई के संसाधन के कारण पूरे साल में भी 3 फसलें इस पे प्रमुख रूप से बंगाल में, और ये किनारे का जो उसकी तरफ की जलवायु अनुकूल होने पर यहाँ पर पैदावार एक कृषि वर्ष में 3 बार ली जाती है। अब हम दूसरी जो फसल है भारत की चावल के बाद वो गेहूं है। गेहूं 12% भाग उत्पन्न विश्व का उत्पन्न करता है भारत। यह मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। इसे रबी की फसल भी कहा जाता है। इस फसल का 85% क्षेत्र भारत के उत्तरी मध्य भाग में केंद्रित है। उत्तर गंगा का जो दोआब है, मालवा पठार, हिमालय पर्वत श्रेणी 2700 मीटर ऊंचाई तक का क्षेत्र जो है वहां पर इसकी फसल उगाई जाती है। रबी फसल होने के कारण सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में ही इसे उगाया जा सकता है, लेकिन हिमालय के उच्च भागों तथा मध्य प्रदेश के मालवा के पठारी क्षेत्रों में यह वर्षा पर निर्भर है। मध्य क्षेत्र और हिमालय के उच्च भागों में जहाँ पे वर्षा कम होती है वहाँ पर यह वर्षा पर ही निर्भर है, क्योंकि वहाँ पे सिंचाई के साधन उपलब्ध अभी इतने ज़्यादा नहीं है। देश के कुल बोए क्षेत्र में लगभग 14% भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है। गेहूं के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश है। पंजाब व हरियाणा में गेहूं उत्पादकता 4000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अधिक होती है। तो सबसे ज़्यादा पंजाब व हरियाणा में गेहूं की पैदावार होती है, जबकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार में प्रति पैदावार मध्यम स्तर की है, अर्थात यहाँ पर औसत इसकी पैदावार दिखाई पड़ती है। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर में गेहूं की कृषि वर्षा पर आधारित है, अर्थात इसका उत्पादन वहां पर कम होता है। आइए इसे हम इस मानचित्र के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रमुख क्षेत्र है उसको मैं लाल से दिखा रही हूँ। तो ये लाल रंग का जो है वो यहाँ से लेकर चालू हुआ है, और ये जो भाग है यहाँ पर ये प्रमुख रूप से उत्पन्न होती है। और ये जो गौण क्षेत्र है वो मैंने पीले रंग से लिया है। तो ये गौण क्षेत्र जो है मालवा का पठार, और ये इस इलाका जो है ये बिहार का थोड़ा सा इलाका, यहाँ पर ये गौण रूप में उत्पन्न होती है।